आप खूबसूरत हसीन वादियां देख पा रहे हैं जहां दर्द छुपा है। मांगे हैं बेसहारा लोगों की, उम्मीद है एक राहत की। जी हां, उरी सेक्टर के सलामाबाद के निवासी जो कि सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से प्रभावित हैं, अपनी वर्तमान जीवन परिस्थितियों के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं। परिवार का कहना है कि बार बार अपील और वादों के बावजूद सरकार पर्याप्त और सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई परिवारों को भीड़ भाड़ वाले और अस्थायी शेल्टर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां 8 से 10 सदस्यों वाले पूरे परिवार को एक कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रभावित निवासियों में से एक ने कहा है कि सरकार ने हमें पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक ही कमरा दिया है, हम बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बारामूला से आप भी देखें रिजवान मीर की यह रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ खान है। हम कालगी से यहाँ पे शिफ्टेड हैं टीआरसी पे। 6 तारीख से हम घर से निकले हुए थे और बारामूला बुनियार वहाँ पे हमारे बच्चे थे, तो 28 तारीख से हमें वापस यहाँ पे हमें बुलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एक रूम और एक किचन हमें दिया गया जिसमें हमारे 7 बच्चे और उसमें कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं और कुछ छोटे बच्चे हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब है, ना तो उनकी पढ़ाई हो रही है ना हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्राइवेसी नहीं है, सेकंड रूम नहीं है, उसमें पानी की भी दिक्कत है बहुत सारी। तो हमारी जो 4 फैमिली है, एक रूम में 7 रह रहे हैं, एक में 6 रह रहे हैं, एक में 5 रह रहे हैं और एक में 7 रह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी हमें रूम की भी दिक्कत है और बाकी चीज़ों की बहुत सारी दिक्कत है। क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि अभी तक हमने पूरा प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ हम सब्र करके बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन अभी 1 महीना 1 दिन हो गया, हमारे बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। और जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया वो है कि 1,30,000, इसमें ना हमारा घर बनने वाला है। हमने जो घर बनाए थे 60 से 70 लाख रुपए, हमें लोन भी है 10 से 15 लाख रुपए, तो सब हमने घर पे इन्वेस्ट किया हुआ था। हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारा माल भी जो था, हमारे एक गोट फार्म था, शीप फार्म था एक भाई का, वो भी डिस्ट्रा हो गया, पूरा जगह पे ख़त्म हो गए। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं ये दर बदर हैं, हमें यहाँ पे पूरा वो घर वाला माहौल नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, एक रूम में रहना बहुत दिक्कत है। तो कल जैसे ईद का दिन था, हमारे लिए ईद नहीं थी, हमारे लिए वही शेलिंग वाला दिन, हमें जैसे जंग लग रहा है वैसे जंग हमारे लिए आज भी जारी है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो चैन सुकून था सब छीना गया है। और गवर्नमेंट ने इसके बारे में हमारे लिए अभी तक कुछ सोचा नहीं है। खासकर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने हमें जब एक रूम दिया, उन्होंने नहीं सोचा कि 7 से 8 बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं और बड़े भी हमारे वालिद साहब हैं, ये एक रूम में कैसे रह पाएंगे। तो हम तो अपने घरों में बसते बसाते थे, अच्छे खासे पी रहे थे, खा पी रहे थे, सब कुछ हमने अपना सब कुछ बनाया हुआ था। इस बिल्डिंग जैसे घर हमने अपने बनाए हुए थे मेहनत मजदूरी करके, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और अफसोस इसी चीज़ का है कि अगर अर्थक्वेक में हमारा घर ख़त्म हो जाता या आग लग के ख़त्म हो जाता तो हमने इतना अफसोस नहीं था। ये ऑपरेशन में ख़त्म हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचना था, हमारे बच्चों के बारे में सोचना था, हमारे लिए सोचना था। अभी ये जो 1,30,000 रुपये, इससे तो एक वाशरूम भी नहीं बन रहा है। हमने जो वाशरूम बनाए थे 3 से 4 लाख रुपये उस पर इन्वेस्ट किया हुआ था। भलाशक हमें 20 लाख रुपये लोन चल रहा है, लेकिन हमने अपने घर अपने बच्चों के लिए आशियाना बहुत अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन लॉस हो गया। अब हम यही उम्मीद करके बैठे थे कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए थे वो कुछ ऐलान करेंगे हम लोगों के बारे में, और उन्होंने भी ऐसा पैकेज का ऐलान किया जिसमें हमें खुदकशी करने पे मजबूर हैं। और ख़ासकर अफसोस एक चीज़ का है कि हमारे जो सीएम है यहाँ के, सीएम ने ईद वाले दिन भी हमारे जो ऑपरेशन में जो घरों से बेघर लोग हैं इनके बारे में एक शब्द नहीं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में ये बातें हुई, इतने बच्चे इतने घर उजड़ गए, घर से बेघर हैं और रोड पे बैठे हुए हैं, इनके बारे में उसने कल ईद के दिन एक बात भी हमारे लिए नहीं कही। ईद के मौके पे हमने तो ईद भी नहीं मनाई। यहाँ पे पानी की दिक्कत थी, सब कुछ थी, हमने जाके मस्जिद में मुंह धो लिए। जो हमारी औरतें थी, जो घर की फैमिली थी, उन्होंने तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत थी। यहाँ पे हमने कोई ईद नहीं मनाई। जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर बशीर सर हैं, ये हमारे लिए कल यहाँ पे पहुँचे, सुबह ही आके इन्होंने हमारा हाल पूछा और यहाँ पूरा दिन इन्होंने हमारे साथ ईद मनाई। हम शुक्रगुजार हैं इनका कि इन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और यहाँ पे पहुँचे। बाकी अफसोस इसी चीज़ का है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोगों को नहीं, हमारी जो बात है इन तक हम पहुँचा रहे हैं। 4 चक्कर हमने किए, लेकिन इन्होंने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल लिया। और हम जज्बाती इसीलिए हो रहे हैं कि हम अपने घरों में तो आराम से थे, हमने अपना सब कुछ बनाया हुआ था, अपने बच्चों के लिए रहना सहना सब कुछ। लेकिन ये अगर एक इस ऑपरेशन मिशन सिंदूर के ज़रिए हमारा सब कुछ उजड़ गया, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था। ये हमें 2 मटर्स दिए गए 4, वो मैं आपको यहाँ मीडिया पे दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ दिए गई। उनका नाम मटर्स है, मटर्स नहीं है, वो थर्माकोल की चटाई है और उस पर 50 रुपये का कवर चढ़ा हुआ है, जो कि हम विंटर में भी उसे यूज़ नहीं कर सकते।
اور آج ہمیں وہ دیے گئے ہم نے اٹھا کے وہ کچرے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں یوز کرنے کے لیے ہیں. یہ افسوس ہے اسی بات کا کہ ہماری بات کوئی نہیں کر رہا ہے یہاں پہ. جو لوکل ہمارا جو ایم ایل اے صاحب ہے اس پہ بھی ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا اس کے بارے میں, کیونکہ کل ہمارے عید کا بہت بڑا دن تھا, سب کے لیے تھی, ہمارے بچوں کے لیے بھی عید تھی, لیکن کسی نے نہیں پوچھا. امباد کے جو ٹریڈ فیسلٹیشن سینٹر ہے جو اس وقت بند پڑا ہے, موجود ہیں یہاں پہ. ہم آج عید کے دوسرے دن بھی یہی ہے. میں کل بھی یہاں آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا گیا ہے وہ اکاموڈیشن ناکافی ہے. بڑا دکھ ہوا, جیسے کہ ابھی آپ نے لوگوں سے بھی یہاں پہ جو اکاموڈیٹ کیے گئے ان سے بھی سنا آپ نے کہ 8 ممبر فیملی ایک کمرے میں, اور کمرہ بھی مجھے لگتا ہے 8x10 کا, اس سے بڑا کمرہ بھی نہیں ہے. 8x10 کے کمرے میں فیملی کے 8 ممبر رہتے ہیں, جہاں پہ عورتیں, بچے, میاں بیوی, ان کے سسر, پڑھنے والے بچے, سبھی لوگ رہتے ہیں. تو کیسے وہ ممکن ہے کہ جس نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک کمرہ دیں گے, مجھے لگتا ہے اس آفیسر کو یہ ریویو کرنا چاہیے کہ 8 ممبر ایک کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں. تو میں یہی درخواست کروں گا ایڈمنسٹریشن سے, اور خصوصاً ایس ڈی ایم صاحب اوڑی سے جو بڑے پرو ایکٹیو ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے اوڑی میں چارج پکڑا یہاں پہ, کہ وہ خود آئیں یہاں پہ, ان کا جائزہ لیں, اور جو بلڈنگیں جو 3-4 بلڈنگیں جو بند پڑی ہیں وہ ان کے تالے کھولیں اور ان فیملیز کو 2 کمرے اور دے دیں, تاکہ یہ کم سے کم یہ 5-6 مہینے, 8 مہینے, 1 سال جو ان کو اپنے گھر بنانے میں لگے گا, تب تک تو یہ بچوں کو پڑھا سکیں, تب تک کہ تھوڑا سکون کی زندگی تو گزار سکیں. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو جس کا امیجیٹ ریڈریسل چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پینے کا پانی ہے یہاں پہ, یہ اس میں دقت آتی ہے, پانی ان کو پورا نہیں پہنچتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ سنٹیکس ٹینکس لگا کے, اور پی ایچ ای جو ہے وہ ٹینک لگا کے یہاں پہ واٹر سپلائی ان کو وہ بھیجیں, ٹینک سے پانی فراہم کریں, تاکہ ان کو پانی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لوگ جن کو یہ چیکس ملے ہیں, جن کو کمپلیٹلی ڈیمیج مکان ہوئے ہیں, ان کو 1,30,000 ملا ہے. یہ رقم کسی بھی طرح کافی نہیں ہے مکان بنانے کے لیے. تو میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, جیسے کہ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو مکان بنا دیے جائیں, 4 کمرے جن کے جو ہیں وہ بنا کے دیے جائیں, اس کو جو وہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینس سے بنائے. آنریبل سی ایم صاحب بھی یہاں آئے تھے, وی ور ایکسپیکٹنگ کہ کسی پیکیج کا اعلان ہوگا سی ایم صاحب کی طرف سے, لیکن کچھ نہیں ہوا. افسوس کی بات ہے کہ سی ایم صاحب نے خود وہ مکانوں کا جائزہ لیا جو مکان جلے ہوئے تھے. ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ سی ایم صاحب آئے اور یہاں پہ کچھ پیکیج کا اعلان کر کے جائیں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو میں یہی گزارش کروں گا دوبارہ ایل جی صاحب سے, ایڈمنسٹریشن سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, اور جو بھی اس ضمن میں جو لوگ وابستہ ہیں, کہ ان کی جو پیکیج ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ یہ اپنے مکانوں کا کام شروع کر سکے, اور ان کو سستے داموں لکڑی اور ٹین بھی فراہم کیا جائے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوگی. باقی تو ایک اور مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ جن کو مکان پارشلی ڈیمیج ہوئے, ان لوگوں کو 5,000 6,000 4,000 کے وہ آئے ہیں اکاؤنٹ میں, چیک آئے ہیں, پیسہ آیا ہے. وہ اتنا ناکافی ہے, ان کی ایک کھڑکی بھی نہیں بن سکتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ جوک ہوا ہے, یہ ان کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا ہے کہ 4,000 جی چلو جی آپ کا گھر کا آدھا ڈیمیج ہوا ہے, آپ کو 5,000 روپیہ ہمیں یہ دیتے ہیں. تو یہ ایک مذاق کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ مذاق نہیں کریں لوگوں کے ساتھ, لوگوں کی امداد کی جائے. اس گورنمنٹ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ امداد کی جائے, مذاق نہیں کیا جائے.